नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। दोस्तों, एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के साथ तशरीफ ले जा रहे थे। किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बचपन के हालात सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपना शीर ख्वारगी का ज़माना बनु साद के अंदर गुजारा। एक रोज़ मैं अपने रज़ाई भाई के साथ बकरियां चराने के लिए वादी में जा रहा था कि इंसानी शक्ल में चंद फरिश्ते जिनके हाथों में सोने के थाल थे और उनमें बर्फ थी, उन्होंने मुझे पकड़कर लिटाया और मेरा सीना चाक कर दिया। मेरे रज़ाई भाई ने यह मंजर देखा तो दौड़ता हुआ घर पहुंचा। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा को बताया कि मेरे कुरैशी भाई को चंद आदमियों ने जमीन पर लिटाकर उसका सीना चाक कर दिया है। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सुना तो दौड़ती हुई उस जगह पहुंची वहां मैं सहमा हुआ खड़ा था। बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फौरन छाती से लगाते हुए पूछा, क्या हुआ मेरे लाल? मैंने उन्हें बताया कि इस तरह के 3 आदमियों ने मेरा सीना चाक कर दिया, मेरा कल्ब निकाला और उसमें से स्याह नुक्ता निकालकर बाहर फेंक दिया, फिर मेरे कल्ब को बर्फ के साथ धोया। यह मंजर मैं अपनी आंखों से देख रहा था। उनमें से एक शख्स ने अपना हाथ फिजा में बुलंद किया। अचानक एक नूरानी मोहर उनके हाथ में आ गई। उसने जूं ही ये मोहर मेरे दिल पर लगाई, मेरा दिल नूर से मुनव्वर हो गया। मैंने एक अजीबोगरीब ठंडक और राहत महसूस की। उसका असर मेरे दिल पर एक अरसा तक रहा। उसके बाद उन्होंने मेरे पेट को बर्फ से धोया और साफ किया। मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब और शिकम मुबारक को धोकर मुतहिर किया गया। गुनाहों का मिजाज गर्म होता है और दिल उनकी आमा जगह होता है, इसलिए मादे मासियत को बुझाने के लिए बर्फ का इस्तेमाल किया गया। शक़्क़ सदर के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 शानों के दरमियान मोहरे नबूवत लगाई गई। बाज़ हज़रात कहते हैं मोहरे नबूवत बचपन ही से आपके शानों के दरमियान थी। इसी वजह से उलमाए बनी इसराइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस अलामत से पहचानते थे। बाज़ उलमा का कहना है कि शक़्क़ सदर के मौका पर दोबारा तजदीद के तौर पर मोहरे नबूवत लगाई गई, क्योंकि जब किसी चीज़ की हिफाजत मकसूद होती है तो उस वक्त मोहर लगा दी जाती है ताकि जो शय उसमें रख दी गई है वो उसमें से निकलने ना पाए। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
क़ल्ब मुबारक को इल्म, हिकमत और अनवारात इलाहिया से भरकर दो शानों के दरमियान मोहर लगा दी, ताकि उस खजीना से कोई शय बाहर न निकल सके। शक़्क़े सदर के इस मौका के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़न किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे 10 आदमियों के साथ तौला गया, मैं उनसे भी भारी निकला। उसके बाद मुझे 100 आदमियों के साथ तौला गया तो मैं उनसे भी भारी निकला। फिर 1000 आदमियों के साथ तौला गया, फिर मैं उनसे भी भारी निकला। जमीन और आसमान के दरमियान खड़े हुए उन 2 आदमियों ने कहा कि अगर आप उन्हें सारी खुदाई के साथ भी तौल लें तो यही भारी निकलेंगे। शक़्क़े सदर के वाक़या ने हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा को परेशान कर दिया। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने खाविंद से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि अमानत को वापस कर दो। बाज़ उलमा का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा के सुपुर्द करने की कुछ वजूहात और भी थी, जिनमें एक वजह ये थी कि यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ भी देखते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बग़ौर मुशाहिदा करते। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि एक मर्तबा बनु साद की आबादी पर चंद यहूदियों का गुज़र हुआ। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनको बच्चा के अनवार और बरकत के बारे में बताया। ये सुनकर एक यहूदी बोला कि इस बच्चा को कत्ल कर डालो। इतने में दूसरे ने पूछा कि क्या इस बच्चा का बाप जिंदा है, क्योंकि हमारे इल्म के मुताबिक नबी आखिरुज़्ज़मा यतीम होगा। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ये सुनकर डर गई और हारिस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये इस बच्चा का बाप है। इसी तरह ये लोग आकाश के मेले में गए, जहाँ एक काहिन की नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ गई। वो चीखने चिल्लाने लगा कि इसको मार डालो, ये बड़ा होकर तुम सबको मार डालेगा। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये सुना तो फौरन मेले से वापस आ गई।